शादी को प्रोग्राम चल रहे थो और शादी का माइन सब लोग इतना खुशी था, सब एकदम सब में खुशी को माहौल एकदम से थो। लेकिन अचानक जो है एकदम शादी का माइन एकदम जो गमगीन जो माहौल है वो बड़ा अच्छा गो, क्योंकि लो जो है वो एक शर्त रख दी जयमाला के बाद में कि मैं फेरा जद ही करूंगा जद मन फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है दहेज का मायने मिले। ये दिए थे मामा मिलनी और मिलनी वो दी थी। इन्होंने दौरान ये कहा कि जो बाकी जो शेष है बारात में आए हुए परिवार के जो लोग हैं उनकी भी जुआरी की जाए। तो बहनों ने ये कहा कि सब जुआरी है, यहाँ पर जो गौरवा का काम होता है उसमें सिर्फ लड़के की जो कपड़े देते हैं वो और सगा मिलनी मामा मिलनी वगैरह होती है। इसके अलावा जुआरियों का कोई रीति रिवाज हमारे नहीं है और समाज में भी नहीं है। इसी बात से लेकर इनके कुड़कुड़ाहट शुरू हो गई। 5100 रुपये जो दिए थे इनको, उनमें भी इन्होंने कहा कि 5100 की जगह आप 51,000 कीजिए, आप बाकी तिलक जुआरी नहीं करे हो। तो फिर ये बात मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद में ये लोग चुपचाप फिर जो अपने वरमाला के समय जाते हैं डुकाव पे, डुकाव हो गया, तोरण हो गया, वरमाला हो गई। वरमाला के दौरान फिर इनके आपस में एक जगह इन्होंने ग्रुप बना के, जो पाटन से बारात आई हुई थी, नीतीश नाम है, मैं तो पूरा जानता नहीं, शायद नीतीश ही ना होगा कार्ड में। तो उनके परिवार में जो उनको अपने आप में एक परिवार में लोकेश नाम से कोई वकील है, उन्होंने ये कहा साहब आगे आपने 51,000 यहाँ नहीं दिए तो अब आपको एक कार और प्लस 5 लाख रुपए कचौड़े में आपको देने पड़ेंगे। कार की बात और एसी की बात, जो लड़की है निधि जिसकी शादी होने वाली थी, और लड़का जो नीतीश है वो भी अक्सर इससे पूछा करता था पिछले 5 दिन से, फोन पर बातचीत करता ना, फ़ोन पे कि हाँ कार दे रहे हैं, क्या एसी दे रहे हैं, ऐसी बातें होती थी। वो मम्मी को भी अपनी को बताई थी। इस बात को मैंने गंभीरता से, हमारी गलती हुई साहब कि दहेज को लेकर हमने इनसे साफ बातचीत नहीं की। इन्होंने आज लड़की के जो बारात आई थे उसको ठुकरा के और ये हमारी लड़के वालों की इज्जत उतार के चले गए साहब। धन्यवाद। अब आपको कोई प्लेंटी भी लगाई है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम कानूनी सलाह लेके दहेज के खिलाफ, इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं सर। मुकदमा दर्ज करा के आए हो? बस सुनना धन्यवाद। मैं कि छोरा पक्षान रात में कोई बढ़िया तरीके मारा मुरा बताइए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो तो आप उनको देख लो कहाँ लगी हुई है, ऐसा कोई नहीं है। इन्होंने जो वकील थे इनके लोकेश जी, जो परिवार में ही है, शायद लड़के के भाई है, इन्होंने एक अपना जो वकीलों का ग्रुप है उनको, अपने जो वकील जो लोग थे इनके जो ग्रुप थे उनको मिसगाइड किया था कि हमको बंधक बना लिया है, हमारे साथ मारपीट की गई है। आप लोग भी आए थे, आपने देखा होगा, चाय पानी आराम से पीते, आराम से। ऐसा है, वैसा कुछ नहीं थे। इन्होंने लड़की वालों को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की दहेज के लोग में। आगे बता दिया ना, इनके खिलाफ दहेज के खिलाफ एक मुकदमा हम कराएंगे इनके खिलाफ। नहीं लड़के वाले कुछ भी लड़के वाले पर आरोप लगा सकते हैं अरुण जी। एक आरोप सुनो, एक आरोप लगाया जा रहा है कि लड़की बूढ़ी है, इस तरह को कोई भी आरोप लगा रहे हैं? नहीं लड़की तो देखो साहब, एक कुमारी लड़की होती है, बूढ़ी होती है वैसा। नहीं आरोप है लगा रखे है कि मानसिक स्थिति है लड़की की बात। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप जाके मिल के आओ ना, मिलो ना, आप जाओ ना। कुछ भाई लड़के वालों पर आप कुछ भी ब्लेम लगा सकते हो। जब लड़की छोड़नी होती है दहेज के लिए है या और कुछ नहीं है, ये समाज है, लड़कियों पर ही कुछ भी ब्लेम लगा सकते हैं। लड़के वालों पर कोई लगाया गया आज तक, बताओ? काफ़ी खर्चों भी लगे तो खर्चा अभी ऐसा कुछ नहीं है, बैठ के हम कानूनी जो भी कार्रवाई है वो आगे की करेंगे सर। देखो जो इज्जत चली गई वो लौट के नहीं आनी है। और हम तो समाज से भी अपील करें, कोई अच्छा लड़का हो जो समाज हो, परिवार में, समाज में, जो इस बच्ची को बिना दहेज के एक बेटी की तरह लेके जाए। हम उनसे आग्रह है कि कोई आए इस हाथ थामने के लिए। धन्यवाद। गाँव मामलो है वो बोर्ड की ग्राम पंचायत को है, पढ़ाया बोर्ड की उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में पड़े पूरा पढ़ाया। हाँ। कि शादी कड़ाऊ बरात आई है? श्रवण कुमार की बच्ची की शादी। अच्छा। और बारात पाटनों आई। पटनों बरात आई है। हाँ। कै बजे तक सुख शांति? आज शाम की 9:30 बजे तक सुख शांति। बीघा बाद में ब्याह बिगड़ गो? हाँ बीघा बाद में ब्याह बिगड़ने पूरी पिक्चर बताओ, कहीं बिगड़ो ब्याह? और यहाँ बिगड़ो साहब की यो स्टेज प्रोग्राम हो रही हो, स्टेज प्रोग्राम के दौरान दुल्लो और दुल्हे की सिस्टर भी को भाई, पिता दुल्हे का पिताजी, परिवार का 2-4 लोग अन्य यह बोले कि मानने दहेज में अपनी गाड़ी की बात हुई थी, हमारे गाड़ी दो जना बटे माने दुल्ला परिवार ने गाड़ी खड़ी कौन दिखी जना, बोले मैं यार शादी करा को नहीं, ऐसी कोई वातावरण चालू, पूरी बरात धीरे धीरे केक निकल गई। लेकिन हद हाँ हाँ निकल हाँ, लेकिन हद तब होगी जब दुल्लो भी हेठा निकल गया है। हाँ पाछे गाँव की जनता ने पता लगा है। अच्छा, दुल्लो भी वरमाला के बाद में निकल गया। हाँ
मड़ा गाल दी छोरी के हाँ, स्टेज प्रोग्राम चल रहा था। बीच में उठ के बात हाँ हाँ हाँ, अभी दुल्हन को समझाने की कोशिश कौन करेगी? समझाने की पूरी कोशिश करी। जय गांव की जनता ने पतो लागियो ब्यूपली तो दुल्ले राजा जी निकल गए थे, मतलब रवानगी ले लिया। रवानगी ले ली। पूरा 3-4 व्यक्ति बचे और सारी बारात रवानगी ले चुकी है। सब रवानगी ले ली। हाँ, बिकॉज़ के फैसला करे थे गांव का मिलके। नहीं, गांव का कोई फैसला कौन करे साहब, ये उनका पारिवारिक फैसला है। अच्छा, खुद आपको फैसला करे है, जय भी कुछ करोगे? हाँ, इस फैसले के व्यक्ति के तौर पर मैं तो एकदम खिलाफ हूँ सर। खिलाफ इसलिए हूँ कि आज जो हमारी संस्कृति में नैतिक मूल्यों की जो गिरावट हो रही है, जैसे एक बच्ची के जीवन से खिलवाड़ हो रही है, बच्ची की बारात आ जाती है, बिन ब्याही बच्ची घर रह जाती है, तो उस बच्ची के साथ आगे कौन रिश्ता करेगा? उस बच्ची को तो उन लोगों ने सर्टिफाई कर दिया। समाज में घटना क्यों हो रही है, क्या कारण है? नैतिक मूल्यों की गिरावट है, शिक्षा का प्रभाव, वही कारण है। हाँ। अब थे ई मामला पर पूरा पर क्या कहना चाहोगा? मैं ई पूरा प्रकरण में यो कहना चाहूँ कि जो घटना भी अब दुखद घटना है, बच्ची का जीवन के लिए भी बहुत बड़ी दुखद घटना है। आगे की आबाड़ी पीढ़ी ही बापर भी को बहुत बुरा असर पड़ेगा। और वो जो फैसलो समाज के लोगों के लिए, मेरे भी परिवार का लोग या मेरे गांव का लोग, ये फैसले के मैं सख्त खिलाफ हाँ कि एक बच्ची के पूर्व बच्ची को जीवन उजाड़ने के चक्कर में एक वो समझौता करे। यहाँ का समझौता फिर आम बात हो जाएगी, हर लोग समझौता करे लग जाए। समझौता होगी मेरे सामने कोई समझौता को नहीं हो, मैं जबकि गाँव राम की चर्चा सुन रही कि समझौता हो बाग जो खर्चो पानी लगे 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया जो कुछ लियो है बच्ची के पिताजी ने दे दिया। पर असत्यता मैं मान रही हूँ कि बच्ची को पिताजी रुपया ले ले, अब मैं कौन मान रही हूँ? गलत उतरी की बच्ची को पिताजी रुपया ले कौन उसके सामान से टोबी को छोरी को वो वापिस आगो आगो। हाँ, पूरा सामान है कि सामान तो देखो, मैं तो नदी मैं तो फैसले के समझौते के खिलाफ साहब आगे कह का ये फैसला है। ये बताओ आप, अगर आपकी बच्ची होती और ये घटनाएं होती तो आप समझौता कर लोगे? ये बताओ आप। मैं तो आया था यहाँ, वो 3-4 पुलिस वाले बैठे थे शांति के लिए, और मैंने देखा ये तो एकदम इस गांव की शर्मनाक घटना है। बोर्ड की गाँव में मेरे सामने तो राजस्थान में शायद पहला मामला होगा मेरे देखने में तो। नहीं, शादी के बाद में तलाक हो जाता है, शादियाँ टूट जाती हैं, लेकिन ऐसा मामला मेरे 47 साल का हूँ, मेरे सामने तो पहला मामला है। हाँ, वरमाला डाल दी गई थी। हाँ, ब्याह तो सारे हो गो, जो बारात आ गई, बारात में 150 आदमी आ गया, ऐसा रिश्तेदार मतलब मिले 15-20 लाख को बच्ची के पिता को खर्चो हो गो। वहाँ पाटन का सरपंच आया था, अब बोर्ड की ग्राम पंचायत का सरपंच भी था, सारी बातें थी। अब क्या कहना चाहोगे मामला? पूरे मामले में ये कहना चाहूँ, समझौता का अगर समझौता हो भी गो तो समझौता का मतलब मेरा व्यक्तिगत विचार ही कि सख्त खिलाफ हूँ। नहीं होना चाहिए था। आज ये श्रवण कुमार की बेटी नहीं है, ये आपकी और हमारी सबकी बेटी है, इसलिए उस बेटी के साथ तो गलत हुआ है ना। मतलब गलत होने के बाद में और भी गलत हो नहीं रहा है क्या? उस बच्ची से मेरे को ये बताओ, जैसे मेरी बच्ची है, ये मान लो मेरी खुद की बच्ची मान लो, ये तो इस बच्ची का ये शादी न होना, बारात वापिस जाना, कितना बड़ा दुखद प्रकरण है ये बता दो। मेरी जगह आपकी बच्ची होगी या कोई भी, किसी की बच्ची तैयार होती है, अगर किसी की बच्ची के साथ ऐसा प्रकरण होता है तो वो गलत है।